नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज उत्तर प्रदेश। 18 मार्च दिन गुरुवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। प्रयागराज में अजान की आवाज से कुलपति को हो रही थी दिक्कत। लाउडस्पीकर की आवाज कम कर बदल दी गई दिशा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू। नए आरक्षण फॉर्मूले से बदल गया यूपी की 16 जिला पंचायतों का गणित। अयोध्या में श्री राम शोध पीठ बनाने जा रहा है देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। भगवान राम से जुड़ा मिलेगा हर राज। 109 साल की राम दुलैया ने लगवाया कोरोना टीका। बनी टीका लगवाने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला। अब खबरें विस्तार से। प्रयागराज के सिविल लाइंस में स्थित लाल मस्जिद की मीनार पर लगे लाउडस्पीकर की दिशा बदल दी गई है। दरअसल अजान की आवाज के खिलाफ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की चिट्ठी सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। साथ ही आवाज को भी पहले की तुलना में काफी हद तक कम कर दिया गया है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत करते हुए मस्जिद में मौजूद मौलाना मोहम्मद कलीम ने बताया कि हमने अखबार में पढ़ा तो बहुत दुख हुआ कि एक पाक आवाज से किसी को तकलीफ हो रही है। अल्लाह का हुक्म भी है कि वो इबादत हमारे लिए बेकार है जो किसी को तकलीफ देकर आप करो। कुरान में इस बात का वर्णन भी है। मोहम्मद कलीम ने कहा कि इसी वजह से हम सब ने बैठकर फैसला किया कि तमाम लोगों को तकलीफ में डालकर इबादत करे तो वो सही नहीं है। इसलिए हमने सबसे पहले तीसरी के घर की तरफ से हॉर्न का डायरेक्शन बदलकर रोड की तरफ कर दिया और पहले से भी आवाज कम कर दी गई है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी लहर को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक ज़्यादा प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर एंटीजन जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ दस्तक अभियान के अंतर्गत घर घर टेस्टिंग भी की जाएगी। कई राज्यों में बड़ी संख्या में मामले बढ़े हैं। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोरोना नियम जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का पालन किया जाए। प्रशासन को होली पर होने वाली भीड़ और लोगों के आवागमन को लेकर भी चिंता है। इसलिए कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2015 को आधार मानते हुए नए सिरे से चक्र अनुसार आरक्षण प्रक्रिया तय कर दी है। साथ ही सूबे के जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई है। आरक्षण में किए गए बदलाव और 2015 के फॉर्मूले के चलते यूपी की जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आवंटन की गई सीटें बदल दी गई हैं। फिरोजाबाद, मैनपुरी, काशगंज, कन्नौज, मऊ, अमेठी, सोनभद्र व हमीरपुर जिला पंचायत अध्यक्षों की सीटें पहले सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद इन सीटों को सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वहीं अलीगढ़, आगरा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और बुलंदशहर की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें पहले महिला के लिए आरक्षित की गई थी, लेकिन अब ये सीटें सामान्य हो गई हैं। इसके अलावा राज्य के बाकी अन्य जिला पंचायत में पूर्व घोषित आरक्षण बना रहेगा। 26 मार्च को आरक्षण सूची जारी होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग भी पंचायत चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना भी जारी कर सकता है।
अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में श्री राम शोध पीठ देश की बड़ी लाइब्रेरी स्थापित करने जा रहा है। शोध पीठ का कहना है कि इससे भगवान श्री राम और रामायण पर शोध करने वाले छात्रों को मदद मिलेगी। लाइब्रेरी में प्रभु राम से जुड़े प्राचीन ग्रंथों, विभिन्न भाषाओं की रामायण का संग्रह पुस्तकालय में किया जाएगा। अवध यूनिवर्सिटी में 2005 में श्री राम शोध पीठ की स्थापना की गई थी। शोध पीठ के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजय प्रताप सिंह का कहना है कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। वहीं भगवान श्री राम और रामायण पर शोध कर कई छात्र पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। ऐसे में पर्यटन विकास के साथ साथ भगवान श्री राम पर शोध कार्य को भी लेकर कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होने के साथ ही रोज नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। जालौन में 109 साल की महिला राम दुलैया को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई, जो देश में सबसे उम्र दराज कोरोना वैक्सीन लेने वाली महिला है। इससे पहले बेंगलुरु में 105 साल की बुजुर्ग महिला जे कमलेश्वरी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, जो अब तक के टीकाकरण के मुताबिक देश के कोविड-19 वैक्सीन लेने वाली सबसे उम्रदराज महिला थी। लेकिन अब राम दुलैया ने देश की सबसे उम्रदराज कोरोना वैक्सीन लेने वाली महिला का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 60 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन देने के क्रम में जिला प्रशासन भी दूर दराज इलाके से लोगों को वैक्सीनेशन कराने में उत्साहित है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।